solving sixth question. I am going to tell you about ray. What is the ray? Ray is a portion of a line. It starts at one point and goes endlessly in a direction. आपको यहाँ पे एक लाइन दी गई है जो स्टार्ट वन पॉइंट से होगी और जो एंडलेसली जाएगी, बट इस रेस पे हम कितने भी पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, जितने भी चाहे उतने पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, बट इसका जो दूसरा एंड होगा वो कहीं भी नहीं होगा, वो एंडलेसली होगी दूसरी डायरेक्शन में। बट हाँ, जब ये स्टार्ट होगी तो ये एक पॉइंट से स्टार्ट होगी। एंड नाउ योर सिक्स्थ क्वेश्चन इज consider the following figure of line M and say whether following statements are true or false in context of the given figure. Here that is a line और आपको ये लाइन के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उन्हें ट्रू और फॉल्स के द्वारा सॉल्व करना है, बट लाइन को देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है Q M O N P आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन M। मैं आपको लाइन के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। आपके पास एक लाइन M और N, इस पे जो Q M O N P सभी पॉइंट है इस लाइन पे। ये लाइन, ये सिर्फ पॉइंट है इस लाइन पे। ये लाइन दोनों साइड में कहीं भी जा सकती है, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था और उससे पहले बताया था कि एक लाइन के पॉइंट्स हो सकते हैं बट वो दोनों डायरेक्शन में उस पॉइंट के आगे और पीछे कहीं भी जा सकती है। तो ये जो आपकी M N लाइन है, इस पे ये सभी पॉइंट है वो एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू। Second question is M O N are points on a line segment M N। अब आपके पास यहाँ पे लाइन सेगमेंट है M and N, आपके M O और N पॉइंट बोले गए हैं। आपके पास इतना लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट पर आपके पास ये तीन पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं इस लाइन सेगमेंट पे M O and N। That means your second question is also true। Third question is M and N are end points of line segment। अब यहाँ पे आपके पास ये लाइन सेगमेंट है और यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही लाइन सेगमेंट बोला गया है जिसमें आपके पास तीन पॉइंट है M O and N। जो M है वो आपका एक पॉइंट है और जो N है वो आपका दूसरा पॉइंट है, बट ये है दोनों आपके जो एंड पॉइंट्स हैं वो है। आप बोल सकते हो चाहे इसे स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट या इसे स्टार्टिंग और इसे एंडिंग पॉइंट, बट ये है दो पॉइंट जो लास्ट में आते हैं। दैट मीन्स योर थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो ट्रू। Fourth question is O and N are end points of line segment OP। अब आपको यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिया गया है वो O and P, इतना लाइन सेगमेंट है, इसमें है O and N, इसके एंड पॉइंट्स हैं। आपका लाइन सेगमेंट ये है बट ये दोनों एंड पॉइंट्स नहीं हो सकते क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स हो सकते हैं O and P, बट O और N नहीं, क्योंकि जो एंड पॉइंट है वो आपका इसके बिल्कुल बीच में आता है इस लाइन सेगमेंट। तो ये आपका जो एंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट नहीं है, बट O and P एंड पॉइंट हो सकते हैं। दैट मीन्स योर फोर्थ क्वेश्चन इज फॉल्स। योर फिफ्थ क्वेश्चन इज M is one of end point of line segment Q and O। आपके पास लाइन सेगमेंट कौन सा है? Q and O। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका एक लाइन सेगमेंट है और इसमें उन्होंने बोला है कि जो M है वो उनका एंड पॉइंट है, इज वन ऑफ द एंड पॉइंट। बिल्कुल नहीं, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। आपका यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो Q और O है, M आपका बिल्कुल बीच में आता है, ये इसका एंड पॉइंट कभी भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स योर फिफ्थ क्वेश्चन इज आल्सो फॉल्स। योर सिक्स्थ क्वेश्चन इज M इज पॉइंट ऑन रे OP। रे का मतलब है आपको यहाँ पे O से लेके P तक रे दी गई है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है O, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे OP और ये आपका एंडलेसली कहीं तक भी जा सकती है। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि M यहाँ पे कोई पॉइंट है, आपकी रे स्टार्ट तो O से हो रही है, तो यहाँ पे M आपका पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि रे O से स्टार्ट होने के बाद आपके पास सिर्फ तीन पॉइंट होंगे जो आपकी रे पे होंगे। दैट मीन्स योर F क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉल्स। योर G क्वेश्चन, रे OP, आपको यही रे दी गई है OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। जो आपकी रे OP है, क्या ये Q और P रे से डिफरेंट है? देखो ये आपकी OP रे है जो O से स्टार्ट होती है और एंडलेसली जाती है। अब आपके पास यहाँ Q और P रे है जो कि आपकी रे Q से स्टार्ट होती है और एंडलेसली जाती है। ये रे है जिसमें आपके पास सिर्फ 3 पॉइंट है और आपके पास ये रे है जिसमें आपके पास 5 पॉइंट है, तो दैट मीन्स ट्रू, ये दोनों रेज एक दूसरे से डिफरेंट। योर G क्वेश्चन इज, योर H क्वेश्चन इज रे OP इज सेम एज रे OM। आपकी रे है ONP, क्या ये आपकी OM रे के सेम है? एक तो रे है आपकी OM और दूसरी रे है
O एंड P, और आपकी दूसरी रे है O एंड P। ये रे इस रे की सेम हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि इस रे में सिर्फ 2 पॉइंट है, इसमें 3 है, और जो सेकंड बात है इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये कभी भी सेम नहीं हो सकती। दैट मीन्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉल्स। योर आई क्वेश्चन इज रे OM इज नॉट ऑपोजिट टू रे OP। यहाँ पे बोला गया कि जो OM रे है ये है, और आपकी जो OP रे है ये है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। आपको इससे पता चल रहा है OM एंड O एंड P, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये O से है और आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये O से है। ये दोनों रे ऑपोजिट नहीं है, ये दोनों रे एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही चल रही है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन है जो आपका आई दैट इज फॉल्स। ये ऑपोजिट है, उन्होंने बोला कि क्या ये ऑपोजिट नहीं है। योर आई क्वेश्चन इज O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि जो आपका O पॉइंट है क्या वो इनिशियल पॉइंट नहीं है OP का। अगर यहाँ पे आपको लाइन दी गई है OP, तो जो अगर आपको सिर्फ ये इतनी ही लाइन दी गई है O एंड P, ये आपकी लाइन है O एंड P, तो यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या बनेगा O, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो लाइन होती है लाइन में एक पॉइंट होता है जिससे वो स्टार्ट होता है, वो आपका इनिशियल पॉइंट होगा। अगर आप इसे रे के अकॉर्डिंग ले तो भी O इसका इनिशियल पॉइंट है। दैट मीन्स योर आई क्वेश्चन इज ऑल्सो false. And your K question is N is the initial point of NP and NM। यहाँ पे N को पूछा गया कि क्या यहाँ पे N इनिशियल पॉइंट है। आपकी जो फर्स्ट लाइन दी गई है यहाँ पे N और P, N और P ये लाइन, एंड सेकंड लाइन है इज N एंड M, N एंड M, N एंड P, N एंड M। अब इन्होंने पूछा है कि यहाँ पे जो N है वो इज द इनिशियल पॉइंट है। दोनों लाइन में अगर आप लाइन को ही रीड कर रहे हो तो लाइन इज NP एंड NM। दैट मीन्स N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ बोथ लाइन्स NM एंड NP। ओके स्टूडेंट्स, आपकी 4.1 कंप्लीट हो चुकी है, एंड आपको मैं बाद में 4.2 करवाऊँगी। उससे पहले मैं आपको कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है वो जरूर बताऊँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। Good morning student, today is your topic basic geometrical ideas and I am going to teach you continuously with your exercise 4.1 from fourth question. Your fourth question is how many lines can pass through। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है one given point and second one is two given point। आपका फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। आपको बताना है कि अगर आपको सिर्फ एक पॉइंट दिया गया है, you can mention it by P, तो यहाँ इसमें से कितनी, एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 काउंटलेस। आप जितनी भी लाइन चाहो एक पॉइंट से पास करवा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज टू गिवन पॉइंट। अगर आपको जो पॉइंट गिवन हो तो इसमें से आपकी जो कितनी लाइन्स है वो पास कर सकती है। ओनली वन लाइन, वन लाइन। एक पॉइंट से काउंटलेस लाइंस पास हो सकती है, बट अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो उनमें से सिर्फ आपकी वन लाइन ही है जो पास हो सकती है। एंड योर फिफ्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल suitably in each of the following cases। Your first question is point B lies on line AB। आपके पास यहाँ पे एक लाइन दी गई है A एंड B। आपको यहाँ पे इस पॉइंट को लाइज करना है पॉइंट B को। आप कहीं भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से हटाकर आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। wherever you want you can put that point। And your second question is line XY and line PQ intersect at point M। I'm already point सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर चुकी है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपको सिर्फ यहाँ पे दो लाइंस देनी है जो इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे। सबसे पहले आपको एक पॉइंट देना है, दैट इज पॉइंट M। अब आपको यहाँ पे दो लाइंस देनी है 1 and 2। अब जो लाइंस है उनके नेम क्या है, XY, you can mention it by your choice, and PQ।
योर थर्ड क्वेश्चन इज लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D। आपको एक ऐसी लाइन बनानी है जो आपके इन दोनों पॉइंट को कंटेन करे, E एंड F को, बट D को नहीं। यू कैन ड्रॉ इट बाय लाइन L कंटेन्स। आप ये लाइन का आपको नेम देना होगा L लाइन, और यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट है E एंड F जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, बट जो आपका D पॉइंट है वो इस पे नहीं करेगा। दैट मीन्स यू कैन ड्रॉ इट बाय दैट इज जो आपका D पॉइंट है वो इस L लाइन पे है, ये जो आपकी L लाइन है इस पे लाई नहीं करना। एंड योर फोर्थ क्वेश्चन इज लाइन OP एंड लाइन OQ मीट एट O। दैट इज द सेम क्वेश्चन ऑफ सेकंड। अगर किसी पॉइंट पर मीट कर रही है दैट मीन्स वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। दैट इज योर पॉइंट 0 O and your line is OP